ये मैं अब देखिए इस रोटी को छोटा छोटा किया, देखा नज़र आ रही है ना आपको, हल्दी डली हुई है, अजवाइन डली हुई है। अब ये मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी इंशाल्लाह। आपको पता है बीमार हो जाएं तो फिर ये लाइन लग जाती है। और अब की हमारी देखना, हमारी माशाल्लाह बिल्कुल नहीं बीमार होती, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैं इनको यही देती हूँ कि गर्म गर्म माशाल्लाह। ये देखें ज़रा सा भी नहीं बचेगा, ये सब खा जाएंगी गरम गरम। अब इनको ठंड भी नहीं लगेगी। देखें मेरे इन मुर्गियों के अंडे हैं, ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा अंडा है। ये देखें, ये पता कौन सा, ये जो गोल्डन है ना, ये वाली मोटी वाली, ये इनके अंडे हैं। ये वाले ये जो है ये इनके हैं ये। और ये देखिए माशाल्लाह रोज़ के इतने, मेरा छोटा पड़पोता वो निकाल के लाता, सोया नहीं तो मैं आपको दिखाती। और इतने मज़े के ये अंडे, अपने घर के देसी अंडे। और आजकल तो हमें मोहल्ले वाले भी इतना तंग करते हैं कि हमें कुछ दो देसी अंडा। बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को ज़ुकाम है, बच्चों को सीना खांसी हो रही है, हमें देसी अंडा दें, इतना इसका फ़ायदा। और आजकल हम लोगों के माशाल्लाह फ्रिज हमारी भरी हुई रहती है अंडों से। ये सब हम मेरी मुर्गियाँ दे रही हैं, और ज़्यादातर इसी चीज़ से। ये जो मैं इनको हल्दी वाली रोटी, अजवाइन वाली देती हूँ, ना बीमार होती हैं माशाल्लाह, और ना ही ये इनको कोई ठंड वंड लगेगी। इसी तरह आप लोगों ने देना, जो भी मेरी बहनें मुर्गियाँ पाल रही होती गाँव में देहातों में देती होंगी। हमारे ज़माने में हमारी माएँ आटे उसमें चूल्हे में डाल के भभूल सी बना के आटे की गोलियाँ देती थी। मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप इस तरह से बनाएं और इनको दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आज आपकी दादी आपके लिए बहुत ही अजीब ख़ास चीज़ बना रही है, और इतनी फ़ायदेमंद, जो सर्दियों में ही वो काम आने वाली चीज़ है। और सर्दियों में ही वो आप लोग कहेंगे कि वाह दादी जिंदाबाद। उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, घरों में पाली हुई हैं, गाँव में पाली हुई हैं। औरतें पालती हैं, आदमी पालते हैं, सब पालते हैं कि भी वो अंडे दें और हम लोग अंडे खूब हों। और फिर फीड अगर लाते हैं तो इतनी महंगी पड़ती है, और वो अच्छी भी नहीं होती, उसमें इतनी ताकत भी नहीं होती जो अपने घरेलू फीड होती है। देते होंगे गांव की औरतें अभी भी ये चीज़ देती हैं, मगर हो सकता है कम। इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ घर में ही। आटा भी होता है, और एक चोखर कहते हैं जो कि वहाँ से बाज़ार से मिलता है, वो भी ले लिया। और वो इसमें, क्योंकि आटा तो महंगा पड़ता है, अगर इस तरह हो तो फिर तो बहुत ही महंगा पड़े, तो हम लोग वो भी मिलाते हैं। और भी जो घर में रोटियाँ मोटियाँ होती, सब कुछ ये देखें इस तरह। जैसे ये मैंने ये आटा डाला है, इसमें मैंने ये रोटी भी बनाई हुई डाली है, ये सब कुछ डाला, ये नान बचा था ये भी डाल दिया। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी थोड़ी सी। ये देखें ये हल्दी डाली, हल्दी से आपको पता, एक तो वो अंडे देंगी, और फिर वो कभी बीमार नहीं होंगी, फिर उनको कभी सर्दी नहीं लगेगी। उसके साथ फिर मैं उसमें डालूँगी अजवाइन। ये देखें अजवाइन से क्या होगा, उनका हाजमा ठीक होगा, उनकी पेट ख़राब नहीं होंगे, वो बीमार नहीं होंगी, उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। इससे भी सर्दी नहीं लगती है। इसलिए आप लोगों ने, ये आपका सस्ता है ये आटा, इसलिए है कि इस वक्त आज मेरे पास वो चोखर नहीं है। वो चोखर मैं ज़्यादा डालती हूँ, आटा मैं कम डालती हूँ, इसलिए आज मैंने आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने कहा ये देखें और इस तरह बनाएं। अब ये देखें, ये मैंने तीनों चीज़ें मिलाई हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसको गूंदना नहीं होता, बस इसी तरह। ये देखें इस तरह से इसको गूंदा। अब तवा देखिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि तवा गर्म हो जाए। और आटा नहीं देना, आटे से तो बीमार हो जाती हैं। ये हल्के हल्की पक्केगा, गरम गरम खाएंगी। और फिर आप देखना, आपने, हम अंडे में आपको भी दिखाऊंगी माशाल्लाह अच्छे खासे अंडे हमारी 8-10 मुर्गी हैं, वो तकरीबन सब दे रही हैं। ये देखिए इस तरह से आपने करना है। इसमें अगर घर में कोई पत्ती हो, ये चीज़ें हो, वो भी सारी मिला दे। जैसे चाय पकती है, पत्ती बचती है, वो भी डाल दी। ये देखिए इसको हमने कोई गूंदना नहीं है। फीड इतनी महंगी होती है, अभी मंगवाया, पोता मेरा लेके आया था, बहुत महंगी थी, उसको मैंने कहा अब नहीं लाना। उसके बाद फिर बीमार भी हो जाती हैं उससे, बदबू से इतनी आती है। और ये तो इतना बेहतरीन फार्मूला है कि हैरान हो जाए, ना तो बीमार होंगे और ना ही वो सर्दी लगेगी उनको। और फिर सबसे बड़ी बात, अंडे देंगे। ये देखें इस तरह से किया। कोई हमने इसको बेलना नहीं, या हमने इसको पतला नहीं पकाना, बस इस तरह से इतनी मोटी।
इतनी मोटी आपने ये पकानी है, ठीक है। अब आप ये देखिए तवा मैंने चढ़ा दिया, अब हमने इसमें तवे में रखनी है ये। नहीं, बस इससे कम पतली ना करें, पतली करें फिर पपड़ी सी बन जाती है, सूख जाती है। ये नरम नरम होगी, गरम गरम हल्दी और अजवाइन वाली रोटी और अंडों का ढेर, अंडे ही अंडे, अंडे ही अंडे, और ना कभी बीमार होंगी ना कुछ होगा। खाना है ये अंडे ही अंडे, अंडे ही अंडे। और आजकल सर्दियों में तो अंडे, और फिर देसी अंडे, देसी अंडों की तो बात ही कुछ और है। अभी मैं आपको ये पका के मुर्गियों को पिलाती हूँ, फिर देखना मुर्गियाँ खाती कैसे। ये देखो ये पलट दिया, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, बस इतना ही। और बस फिर ये वो होती है कि भूर जाती है। मैं आपको भूर के इसको तोड़ तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। और इसी तरह आप लोगों ने बनानी है, ये ना हो कि आप लोग कहेंगे ये तो कौन करे। नहीं, इतनी आसान है, कितनी देर लगी मुझे, 10 मिनट भी नहीं लगे। और फिर मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी, अंडे अच्छे खासे अंडे देंगी, और फिर वो भी बीमार नहीं होंगी। सबसे बड़ा था क्योंकि इसमें अजवाइन भी है और हल्दी भी है। हल्दी आपको पता कितनी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए आप लोगों ने जितनी मेरी बहनें हैं जो मेरी उम्र की हैं, जो मुर्गियाँ जिन लोगों ने पाली हुई होती हैं शौक़ से कि भैया हमारे बच्चे, मेरे पोतियाँ पोते नवासे अंडे खाएँ, तो इसलिए आप लोगों ने ये देनी है, फिर बीमार नहीं होंगी, देख लेना। और कोई महंगा नहीं है। ये तो मैंने आटा डाला क्योंकि वो भूसा ख़त्म हुआ था, आप इसमें भूसा डालें। और फिर अंडे भी अगर आपके ज़्यादा हों तो आप दे भी सकते हैं। आपको पता है 60 रुपये दर्जन है, 60 रुपये का एक अंडा है। मैं दर्जन कह रही हूँ, 60 रुपये का एक अंडा है। हो सकता थोड़ी और सर्दी पड़ेगी, 70-80 तक जाएगा ये एक अंडा। तो आप खुद सोचें। तो आपको पता अंडे भी वो ताकत वाले हैं, देसी अंडे में तो ताकत होती है, वो शेवर को ताकत तो नहीं होती, वो सिर्फ एक बस। और इस रोटी से और ताकत आएगी, ज़ाहिर है इसमें हल्दी भी है। और आपको पता रिज़क आटा जो होता है, आटा ही तो ताकत वाला, आटे से तो बंदा जीता है। और आपने इसको लाजमी देना। और ये ज़रूर नहीं है कि भाई आप खालिस आटा ही निकालें, आप रोटियां सारा कुछ मिक्स करें, मिक्स करके इसी तरह हल्दी डालें, अजवाइन डालें और पकाएं, और इसको तवे में इसी तरह रखें। बस अब ये मेरी देखें बन गई है। अब मैं इसको छत पे ले जा के टोकरी को देखूं। अब मैं इसमें देखें इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको छत पे लेके जा रही हूँ। ये मैं अब देखें इस रोटी को छोटा छोटा किया, देखा नज़र आ रही है ना आपको, हल्दी डली हुई है, अजवाइन डली हुई है। अब ये मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी इंशाल्लाह। आपको पता है बीमार हो जाएं तो फिर ये लाइन लग जाती है। और अब की हमारी देखना, हमारी माशाल्लाह बिल्कुल बीमार होती, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैं इनको यही देती हूँ कि गरम गरम हल्दी और अजवाइन और ये चीज़ें। बस फिर उसके बाद मैं इसको कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पिलाती हूँ। फिर उसके बाद जो और चीज़ें देनी हो, रोटियाँ अगर बासी पड़ी हुई हो वो गीली कर देती हूँ, बल्कि की हुई है मैंने, जो अब मैं उनको वो दोपहर को दूँगी। फीड भी लाए हुए हैं, मगर वो फीड मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वो महंगी और एक फ़ायदा नहीं है कि मसनूई अंडे और मसनूई खुराक के। ये देसी खुराक, देसी चीज़ें हैं, देसी खुराक के अंडे आपको पता है मज़े के होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैं ये देखें, अब मैं निकालने लगी मुर्गियाँ, और आप देखना कि वो कैसे खाती हैं। निकालने लगी अपनी माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें चलें बाहर चलें। ये हमारा मुर्गा है, बहुत बदतमीज़ है, औरों से लड़ता है। वो चलो चलो बाहर आओ, चलो। ये देखें मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं देखो इनको खाना दूंगी, फिर ये देखना खाने में कैसे झपटेंगी।
चलो कालो, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। ये इनको अलग दूं, इनको ये मारता है बड़ा वाला बेगारत मुर्गा। इसको मैं करूँ बांध अंदर, फिर खिलाऊंगी इनको। चल माशाल्लाह, ये देखें, ज़रा सा भी नहीं बचेगा, ये सब खा जाएंगी गरम गरम। अब इनको ठंड भी नहीं लगेगी। ये देखें, मेरे इन मुर्गियों के अंडे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा अंडा है। ये देखें, ये पता कौन से, ये जो गोल्डन है ना, ये वाली मोटी वाली, ये इनके अंडे हैं। ये वाले, ये जो है, ये इनके हैं ये। और ये देखें माशाल्लाह, रोज़ के इतने, मेरा छोटा पड़पोता वो निकाल के लाता, अब सोया नहीं तो अब आपको दिखाती। और इतने मज़े के ये अंडे, अपने घर के देसी अंडे। और आजकल तो हमें मोहल्ले वाले भी इतना तंग करते हैं कि हमें कुछ दो देसी अंडा। बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को ज़ुकाम है, बच्चों को सीना खांसी हो रही है, हमें देसी अंडा दें, इतना इसका फ़ायदा। और आजकल हम लोगों के यहाँ माशाल्लाह फ्रिज हमारी भरी हुई रहती है अंडों से। ये सब हम मेरी मुर्गियाँ दे रही हैं, और ज़्यादातर इसी चीज़ से। ये जो मैं इनको हल्दी वाली रोटी, अजवाइन वाली देती हूँ, ना बीमार होती हैं माशाल्लाह, और ना ही ये इनको कोई ठंड वंड लगेगी। इसी तरह आप लोगों ने देना, जो भी मेरी बहनें मुर्गियाँ पाल रही होती गांव में देहातों में देती होंगी। हमारे ज़माने में हमारी माएँ आटे उसमें चूल्हे में डाल के भभूल सी बना के आटे की गोलियाँ देती थी। मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप इस तरह से बनाएं और इनको दें, ठीक है। और आप लोगों ने पालनी है, बहुत फ़ायदा मुर्गियों का, पालें और ये चीज़ दें। खुराक देंगे, फीड देंगे, वो महंगी पड़ेगी और फिर फ़ायदा भी नहीं। घर में भी ले आओ तो इतनी बदबू आती है उसे। ये अभी भी देखिए हमारी पड़ी हुई है, कम खाते हैं, ये इतना शौक़ से खाते ही नहीं हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों ने सब ने मुर्गियाँ पालनी और यही वाली खुराक खिलानी है। हल्दी वाले आटे की रोटी बना के उसमें अजवाइन भी डालें, और जो घर का जो बचा खुचा हो वो भी डाल दें, पत्ती डालें, टमाटर, प्याज, जो चीज़ कुचला बनी हुई उसको गंद को फेंके ना, सबको बीच में कुचला किया, मोटी सी रोटी पकाई गरम गरम, सुबह का नाश्ता आप इनको दें। अब बाद में मैं इनको, अब दोपहर के वक्त मैंने इनके लिए ये देखें, ये रोटियाँ गीली की हुई हैं, ये अब मैं धूप में रखूँगी। अब ये दोपहर को इनकी ये डिश होगी, ये वाली। अभी नहीं देनी इनको ये। अब मैं अंडे देखा है आपको, अब मैं नीचे लेके जा रही हूँ। और आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट भी करना है, बताएं आपने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, जिन्होंने पाली हुई हैं आपने उनको यही फीड देनी है। और देने के बाद फिर आपने मुझे बताना है कि बताएं उनको अंडों में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अंडे देती हैं कि नहीं देती हैं, और ज़्यादा अंडे देंगी। और सबसे बड़ी बात, बीमार नहीं होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।